सभी छात्रों को नमस्कार। आज समाजशास्त्र विषय में हम पढ़ेंगे। जो मुख्य अवधारणा है समाजशास्त्र की वो है समाज, सोसाइटी। समाज का सामान्य अर्थ यह है कि समाज शब्द का प्रयोग साधारणतया या साधारण रूप से व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, महिला समाज, जैन समाज इत्यादि। लेकिन समाज शब्द का लोकप्रिय प्रयोग तकनीकी नहीं है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिए किया जाता है। जो साधारण अर्थ लगाया जाता है उससे अलग वैज्ञानिक शब्दावली में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिए समाज का शब्द का प्रयोग किया जाता है। समाज का तकनीकी प्रयोग समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग दो स्वरूपों में किया जाता है। पहला है समाज अमूर्त रूप में और दूसरा है समाज मूर्त रूप में। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। समाजशास्त्र में जो सामाजिक संबंधों के आधार पर जो निर्मित व्यवस्था है उसी को समाज कहा गया है। समाज की कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं, जिसमें जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाज में उन व्यक्तियों को समूह माना है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। H.W. ओडम समाज को मनुष्यों के व्यवहार और उनसे उत्पन्न संबंधों, समस्याओं और सामंजस्य की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। वहीं E.B. र्यूटर का मानना है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो कि समूह के सदस्यों में परस्पर तथा समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों की जटिलता को प्रकट करता है। वहीं C.H. कूले के अनुसार समाज उन व्यवहारों या प्रक्रियाओं की एक जटिलता है, व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं की एक जटिलता है जिसमें से प्रत्येक अन्यों के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न और विकसित होती है। यह समग्र इस प्रकार एकीकृत है कि इसके एक भाग में जो कुछ घटित होता है वह शेष सभी को भी प्रभावित करता है। वहीं मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज के अंतर्गत मनुष्यों के एक दूसरे के साथ सभी प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते रहते हैं। यह व्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संयोजित या अनायास उत्पन्न जागरूक प्रयासों से या अचेतन रूप से सहयोगात्मक हो या विरोधी किसी भी रूप में हो सकते हैं। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार समाज की परिभाषा इस प्रकार है। टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि समाज उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साधव संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हों, चाहे वे वास्तविक हों या प्रतीकात्मक हों। गिडिन्स का कहना है कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध हो। वहीं गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित हैं तथा उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अपने बहुत से प्रमुख हितों
यानी उद्देश्यों जिनमें अनिवार्य रूप से स्वयं की रक्षा या भरण पोषण तथा स्वयं को स्थायित्व प्रदान करना सम्मिलित है, को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं। वहीं मैकायर पेज की परिभाषा है जो कई बार एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, जो इस प्रकार है। मैकायर पेज के अनुसार समाज शब्द का प्रयोग अमूर्त व्यवस्था के रूप में किया जाता है। मैकायर पेज ने लिखा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों के पारस्परिक सहयोग एवं प्रभुत्व को अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं, सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात उन्होंने कहा कि समाज की जो संपूर्ण व्यवस्था है सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज एक अमूर्त संगठन है तथा सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। सामाजिक संबंधों से अभिप्राय अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाओं से, सामाजिक संबंधों से क्या अभिप्राय है? अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाओं से हैं जिनका विशिष्ट उद्देश्य होता है। यहाँ पर यह स्पष्टीकरण आवश्यक होगा कि सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं से होता है जो 3 स्तरों पर होती है। पहला है व्यक्ति और व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा है व्यक्ति और समूह के स्तर पर, और तीसरा है समूह और समूह के मध्य अंतःक्रिया। अर्थपूर्ण का तात्पर्य एक निश्चित उद्देश्य, जागरूकता तथा मानक मूल्यों के तहत की गई अंतःक्रियाओं से हैं। इस प्रकार सामाजिक संबंधों में हितों व लक्ष्यों की पूर्ति, सहयोग, अनुकूलन, परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा, परिस्थिति, भूमिका, प्रतिमान, परिवर्तनशीलता का समावेश होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।